अगर तुम थक गई हो तो इसमें मेरी हार है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मैं तुम्हें लोगों से बचा नहीं सका गीत। मिस गीत, आपको मिस्टर मान खुराना के छोटे भाई ने धोखा दिया, तो अब आप उनके बड़े भाई को कैसे यकीन कर सकती है? और क्या पता वो भी आपको धोखा दे दे। मिस गीत, क्या आपको अजीब नहीं लगता? एक भाई जिसने आपसे झूठी शादी करके आपको धोखा दिया है, उसके भाई के साथ आपको शादी रचना जानी थी। देखिए, आप लोग हमें अकेला छोड़ दो। कहीं आप बड़े भाई को फंसाने के लिए छोटे भाई के बारे में झूठ तो नहीं बोल रही है? आजकल तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां अमीर लड़कों को ऐसे ही फंसाती हैं। हमें अकेला छोड़ दो। मिस गीत, दोनों भाइयों के बीच आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? एक मिनट, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। ओके, आपको गीत की कहानी के ऊपर इतना भरोसा है कि आपने अपने छोटे भाई को जेल में डाल दिया। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप गीत का साथ देंगे? और गीत के और आपके रिश्ते का होगा क्या? इनफ, बहुत हो गया। बंद करिए अपना ये बकवास। आप लोग को जानना है ना गीत और मेरे रिश्ते का क्या होगा? तो मैं आप सबको बताता हूं। गीत मेरी होने वाली पत्नी है। मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी। और कल हम लोग शादी करने जा रहे हैं। हम लोग शादी करने जा रहे हैं। आप गीत से शादी कर रहे हैं? ये फैसला आपने कब किया? क्या आपकी फैमिली को इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके बारे में मिस गीत आप क्या कहना चाहेंगे? Excuse me. मिस्टर खुराना, आप शादी कब में करेंगे? Excuse me. हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि खुराना खानदान की अजब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। अभी अभी मिस्टर खुराना ने कहा है वो गीत हांडा से शादी करने जा रहे हैं, और वो भी कल। अचानक कैसे शादी का फैसला ले लिया? प्रेस वालों के सामने उन्हें चुप करवाने के लिए तो नहीं कहा, या फिर वो सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? मुझे ऐसे मीडिया के सामने शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार गीत की राय तो लेनी ही चाहिए थी। मैं तुम गीत, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने वहां जो भी कहा
ऐसा मैं सच में करना चाहता हूँ। मैं सच में करना चाहता हूँ। गीत, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तुम बोलो। जी दादी माँ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। गीत, दादी माँ बुला रही है, मुझे जाना होगा। पहले जाकर मैं बात कर लेता हूं, फिर तुम बात कर लेना। गीत, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जवाब का भी इंतजार रहेगा। गीत, आई एम सो हैप्पी। इतनी बैड न्यूज के बीच में कोई तो गुड न्यूज है। हाँ मीरा, पर उन्होंने ये सबके सामने अनाउंस कर दिया। गीत, इतना मत सोचो। तुम बहुत लकी हो कि जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करने जा रही हो। पता है मीरा, मेरे और पापा जी के बीच कुछ दिनों से बड़ी अनबन चल रही है, इसलिए डर है कहीं ये भी उनकी कोई चाल तो नहीं। खुशी के साथ साथ दुख भी भेज रहे हो। गीत, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत दुख सहे, लेकिन अब पिछली बातें सारी भूल जाओ और सिर्फ मुस्कुराओ कि तुम्हें तुम्हारा मान मिलने वाला है। मुझे सबसे पहले दादी माँ को अपने फैसले के बारे में बताना होगा। दादी माँ, क्या हुआ आपको? क्या हुआ दादी माँ को? दादी माँ जेल में देव सर से मिलने गई थी, वहाँ अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? हमने ही मना किया था बेटे। वैसे भी मीडिया हमारे खानदान की इज्जत उछालने में तुली हुई है। अगर उनको हमारे बारे में पता चल जाता तो उनके लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज हो जाती। दादी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, उसके पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोचने से बेहतर है मैं उनसे मिल लूं, और अगर मन में कोई शक है तो उनसे बात कर लूं। मैं चलती हूँ। आप चाहते हैं ना कि हम ठीक हो जाएं, तो प्लीज बेटा हमारा ये काम कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप इसके लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये गलत है दादी माँ, और आप मुझे गलत काम करने को कह रही हैं। प्लीज
हमारा ये काम कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं अभी फोन करके आता हूँ। दादी माँ, वो आ रहा है। आप हमसे कुछ कहना चाहते थे ना? दादी माँ, मैं गीत से कल शादी कर रहा हूँ। गीत से शादी करने का आपका फैसला शायद ठीक ही है। हम आपके साथ हैं विजय। पर दादी माँ, आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है। हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे परिवार का रुतबा है उसके बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए आपका गीत से शादी करना ठीक ही रहेगा। दादी माँ, आपको क्या लगता है मैं गीत से इसलिए शादी कर रहा हूं ताकि एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए तो वो हमारे घर की बहू बन जाएगी और फिर देव के केस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा और इस तरह हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा। हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। यही चाहती है ना आप? चाहती हैं कि एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दादी माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गीत के मन में जो मेरे लिए विश्वास है मैं उसको तोड़ नहीं सकता दादी माँ, क्योंकि गीत मेरी जिंदगी है। गीत, एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए और फिर देव के केस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा। हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है। दबे पांव आती हो और मिले भी नहीं चली जाती हो। और अब मुझसे दूर जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा गीत, क्योंकि तकदीर ने हमें जिस डोर से बांधा है वो डोर इतनी कमजोर नहीं। आप जो दादी माँ से कह रहे थे मैंने सुना। इस बंधन से ज्यादा रिश्ते मजबूत है आपके लिए। तभी तो बंधन को मैं रिश्ते का नाम देना चाहता हूं गीत।
तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहता हूं गीत। फिर हमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। गीत, मुझसे नजरें चुरा रही हो, शर्मा रही हो या कोई नई शरारत है? मान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ दी। सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है सर। एक्चुअली खुराना परिवार के बारे में जो मीडिया सारी न्यूज़ दे रहा है, उन्हें लग रहा है कि उससे कंपनी का नाम खराब हो रहा है, हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है। वो लोग बहुत घबराए हुए हैं सर, और अभी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है आदि, मैं अभी आता हूँ। ऑलराइट सर। गीत, मैं अभी और इसी वक्त ऑफिस जा रहा हूँ। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम आ गया है। तो मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर दादी माँ से बात करेंगे। हम दादी माँ से मिलने जाए उसके पहले हमें आपस में बात करनी होगी। हाँ गीत, हेलो। अच्छा दादी, मेरी बात सुनो। एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए और फिर देव के केस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा। हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाए, हमेशा के लिए मिट जाए। ये तो क्या कर रही है गीत? तू मान पे शक कर रही है जिन पे तुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। जरूर तुझे ही सुनने में कुछ गलती हो गई होगी। मान सर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हे बाबा जी, कैसी गलती करवाने जा रहे थे आप मुझसे? जरूर मेरे आने से पहले ऐसी कुछ बात हुई होगी जिससे जुड़ी हुई बात मान सर कर रहे थे। अगर ऐसा ही होता तो वो देव और नैनतारा को कभी सजा नहीं दिलवाते। उन्होंने शादी की बात भी सच्चे दिल से कही थी और मुझे यकीन है वो मेरे सारे शक दूर कर देंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ और वहीं उनसे बात करती हूँ। तुम यहाँ? तुम वापस कैसे आए? वो दरअसल प्रो ने मेरी बेल करवाई ताकि मैं जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा। हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। गीत प्लीज मेरी बात सुनो।